शराब तस्कर नहीं मिले तो आम लोगों को बनाया शिकार। मद निषेध सिपाही गिरफ्तार, एमटीएस फरार। मुंगेर में मद निषेध विभाग की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शराब तस्करों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आम लोगों को झूठे शराब मामले में फंसाने और भय दिखाकर अवैध वसूली करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में मुंगेर पुलिस ने मद निषेध विभाग में तैनात एक सिपाही को गिरफ्तार किया है, जबकि विभाग का एक एमटीएस कर्मी समेत अन्य आरोपी फरार है। मामला ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां चाचा भतीजे के अपहरण और फिरौती वसूली कांड का पुलिस ने खुलासा किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है, जो मद निषेध विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत है। इधर एसडीपीओ सदर अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 फरवरी को अभिषेक कुमार ईस्ट कॉलोनी थाना में आवेदन देकर अपने और 15 वर्षीय भतीजे सत्यमेव कुमार के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में गंभीरता देखते हुए पुलिस ने टीम गठित की और तकनीकी अनुसंधान के दौरान मद निषेध सिपाही विकास कुमार की संलिप्तता सामने आई। वहीं पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसी गिरफ्तार करने आई हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस कांड में शामिल मद निषेध विभाग का एमटीएस कर्मी नीरज कुमार तथा 2 अन्य आरोपी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि 3 फरवरी को विकास कुमार मद निषेध विभाग के पीएसआई पिंटू कुमार, एसआई रमाकांत कुमार और एमटीएस नीरज कुमार के साथ शराब की तलाशी में निकला था। शराब बरामद नहीं होने पर वरीय अधिकारी सरकारी वाहन से लौट गए, जबकि विकास कुमार और नीरज कुमार अपने 2 अन्य साथियों के साथ आरपीएफ मैदान के पास रुक गए। इसी दौरान केशवपुर की ओर से आ रहे 2 युवक को रोककर पूछताछ की गई और शराब मामले में फंसाने का भय दिखाकर उन्हें जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर धरारा के घटबारी मैदान ले जाया गया। आरोप है कि युवकों को छुड़ाने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई। परिजनों ने 16,000 रुपये मिलने के बाद देर रात दोनों को छुड़ा दिया गया। वहीं पीड़ित अभिषेक कुमार ने बताया कि 3 फरवरी की रात वह अपने भतीजे के साथ टहलने गए थे। आरपीएफ मैदान के पास 4 लोगों ने उन्हें घेर लिया, जाति पूछी, मारपीट करने लगे। इसके बाद जंगल की ओर ले जाकर मोबाइल से घर वालों को फोन कर 50,000 रुपये की मांग की गई। इस घटना के बाद मद निषेध विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। वहीं मामले को लेकर सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद क्या कुछ कहे, सुनते हैं। दिनांक 3 तारीख को ईस्ट कॉलोनी थाना अंतर्गत, जो कि सदर अनुमंडल अंतर्गत पड़ता है, उसमें दिनांक 3 तारीख को एक घटना घटित हुई, जिसमें कि एक अभिषेक कुमार नाम का युवक और उनका एक भतीजा सत्यमेव कुमार, उन दोनों को कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके घर से जब वो निकले थे, उस ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ही उनका घर है, जहाँ से वो निकले थे, वॉक कर रहे थे, तो उन लोगों को कुछ 4 अज्ञात लोगों के द्वारा उठा लिया गया। उन लोगों को उठा के बाजबरन रोक लिया गया और उनसे पूछताछ की गई और उनको बोला गया कि आप 50,000 रुपया हम लोग को दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और उन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोग आप शराब चेकिंग कर रहे हैं और आप लोग इसमें पकड़ाए हैं। इस तरह का घटना घटने के बाद उन लोगों को लगातार 3-4 घंटे कुछ इस तरह का अभी तक जो निकल के आया, उसमें उन लोगों को अपने साथ घुमाया गया, पूछा गया उन लोगों से, और फाइनली उन लोगों के द्वारा, ये जो दोनों लड़के हैं, इनके द्वारा अपने परिजनों को कॉल किया गया अपने ही मोबाइल से और उनको बताया गया कि हम लोग ऐसे पकड़ा गए हैं। तो उनके परिजनों के द्वारा इन लोगों को लगभग 16,000 रुपए दिए गए, जिसके बाद इन लड़कों को छोड़ा गया। उसके बाद इन लोगों के द्वारा जब ये कंप्लेन थाना पे किया गया, तो तुरंत वहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया और एसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम बनी, जिसके बाद उन लड़कों से जो लड़के कंप्लेन किए, तो उनसे पूछताछ की गई और उसके साथ साथ वहाँ का फुटेज वगैरह देखा गया, जिसमें ये निकल के आया फाइनली कि ये जो 4 लोगों ने इन लोगों को पकड़ा था, उसमें से एक लड़का जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट में सिपाही के पद पे कार्यरत है, उसमें से एक लड़का वो आइडेंटिफाई हुआ। उसको बुला के जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि ये घटना उनके और एक्साइज डिपार्टमेंट में ही एमटीएस के पद पे एक और युवक कार्यरत है, उसके और 2 प्राइवेट आदमी थे जो कि तथाकथित स्पाई थे। उन चारों के द्वारा इन लड़कों को पकड़ा गया, बंधक बना के रखा गया और उसके बाद इन लोगों के परिजनों से पैसे की उगाही की गई। और ये जो घटना कारित की गई, इसमें 2 मोटरसाइकिल यूज हुआ था, जिसमें एक अपाचे था और एक स्प्लेंडर था। और इस घटना के बाद जब पुलिस के द्वारा ये पूरी जांच की गई, उसके बाद हम लोगों के जो एफआईआर हुआ, उसमें ये एक्साइज का जो लड़का जो गिरफ्तार हुआ है सिपाही, वो अभी तक उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसके साथ साथ 3 और लोग हैं, जिसमें एक और एक्साइज डिपार्टमेंट के एमटीएस में जो काम करता है वो लड़का, और उसके साथ दो और लोग आइडेंटिफाइड हैं जो प्राइवेट आदमी हैं। उन चारों को इन केस में जेल भेजा जाएगा, जिसमें एक लोग को अभी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर, इसका मकसद क्या था खासकर? सर, ये जो चारों का मकसद क्या था? उनका बेसिक जो अभी तक जो हम लोग की पूछताछ और कार्रवाई में सामने है, उसमें ये मकसद यही है कि इन लोगों के द्वारा
ये जो लड़के पकड़ाए थे इनको डराकर कुछ खौफ दिखाकर इन लोगों से कुछ पैसे वसूलने की कोशिश की है, जिसमें वो लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। इन लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है 50,000 रुपया मांगा गया और फाइनली जो लड़के थे जिनके साथ जो विक्टिम थे उनके पिताजी के द्वारा 16,000 रुपया इनको दिया भी गया है। तो इसमें मेन यही था, इनके ऊपर आरोप भी यही है कि इनके द्वारा अपने उसका पद का मिसयूज किया गया और इनके द्वारा उसमें कुछ पैसों की उगाही की गई है। सर जो एमटीएस है क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लगे हुए हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। और जो 2 और लड़के हैं, जो 2 प्राइवेट लड़के, मतलब जो विभाग के लड़के नहीं है, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से इन लोगों ने जल्द इस तरह का कांड पहले भी किया है? अभी तक के पूछताछ में इन लोगों ने कुछ इस तरह का हम लोग को कॉन्क्रीट तो नहीं मिला, बट इसे डिनाई नहीं किया जाता कि इस तरह का हरकत इनके द्वारा पहले भी किया गया होगा। सर एक सवाल ये है कि सर ये जो पैसे ट्रांसफर जो किए गए, तो क्या ये पैसे जो पुलिसकर्मी जो इसमें शामिल थे, इस केस में एक्चुअली ये जो पैसे लिए गए इनके द्वारा, जो 16,000 रुपए की बात बताई, वो कैश में लिया गया था। अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर का अभी तक कुछ नहीं आया है, ये पैसे कैश में इनके द्वारा लिए गए थे। सर क्या वो सर, दोनों एक सवाल युवक जो होता थे सर, क्या उनके पास शराब भी थी? नहीं, इस तरह का कुछ निकल के नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि अगर होती तो जिनके द्वारा इनको पकड़ा गया था वो लोग जरूर अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते और उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा कुछ हम लोग को कंटेंट मिला नहीं, तो हम लोग के जांच में ये है कि इनके शराब का इनके पास से ना सेवन ना कुछ पोजीशन का कुछ अभी तक निकल के सर आया। इसमें एक बात सामने आई थी कि पिस्टल के नोक पे उन्हें उठाया, क्या पिस्टल मिला या पिस्टल की बात झूठी है? नहीं, अभी तक कुछ इसमें ये लोग लड़के जिन्होंने ये केस किया उनके द्वारा ये बताया गया है, तो हम लोग उसकी जांच करें, पर उस तरह का भी कुछ निकल के आया नहीं है। लेकिन फुटेज भी हम लोग चेक कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ वैसा आएगा तो हम लोग जो धारा इसमें लगेंगे वो सारा धारा भी लगाया जाएगा। बट ये जरूर है कि ये जो विक्टिम है इनसे 16,000 रुपए लिए गए और इनको डरा धमका के वो पैसे लिए गए थे।